काम वाली एक छोटी रोचक सामाजिक कहानी। गुड मॉर्निंग, हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम, गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी ऑफिशियल में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले भी मैं 3-4 कहानियाँ रख चुकी हूँ, बारिश, फूल वाली और चोर, अब दीदी, और अब मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ काम वाली। तो छोटी सी सामाजिक रोचक कहानियाँ हैं, तो चलिए देखिए कैसी लगती है हमारी कहानी काम वाली। तो चलिए आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ काम वाली। सुदापा अपने परिवार के साथ आज ही कर्नलगंज में रहने आई थी। इसके पहले भी उसने कर्नलगंज के कई चर्चे सुन रखे थे। बहुत अच्छा मोहल्ला है, सबों का आपस में बहुत प्रेम है, सभी मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का दुख दर्द बांटते हैं। जब संदीप ने बताया कि हमने वर्मा कॉटेज खरीद लिया है तो वो बहुत खुश हो गई। चलो अच्छा हुआ, ये रोज रोज मकान मालिक के चिक से मुक्ति मिली। वो अपना सामान लेकर के यहाँ आ गई थी। उसने 2-3 दिन पहले से ही पैकिंग कर रखी थी। वो और संदीप दोनों काम करते थे, इसलिए वक्त नहीं मिलता था। मजबूरन उसने सोनल और सुधांशु को हॉस्टल में डाल रखा था। आए दिन पेपर और टीवी में के न्यूज में आता था कि अकेले घर में बच्चों के साथ क्या क्या हुआ। नहीं बाबा नहीं, कौन ये सब बखेड़ा सहे, बच्चे हॉस्टल में ही सुरक्षित हैं। फिर आजकल के पड़ोसी भी तो बस नाम मात्र के होते हैं, एक दूसरे का नाम तक नहीं पता होता। संदीप ने घर खोजने और पैकिंग करने के लिए 4 दिन की छुट्टी ली थी। अब बारिश उदापा की थी। आज वो सामान लेकर के यहाँ उसे पहुंचा दिया था। अब बारी उसकी थी घर सजाने और संवारने की। मजबूरन उसे भी 4 दिन की छुट्टी लेनी पड़ी थी। वो घर द्वार ठीक ठाक करने में जुटी ही थी कि कॉलवेल की आवाज़ सुन चौंक पड़ी। कौन होगा इस वक्त? दरवाज़ा खोला। प्रणाम मेम साहब, अपुन कांताबाई। डॉक्टर मेम साहब ने आपके लिए चाय भेजा है। क्या? हाँ, यहाँ ऐसा ही चलता है, जो आता है उसे 2-3 दिन का खाना नाश्ता चाय सब मुफ्त में मिलता है, सभी आपस में बांट लेते हैं। अच्छा, हाँ ये लो गरम गरम चाय। सुदापा ने चाय की प्याली ली। धन्यवाद, चाय काफ़ी अच्छी है। हाँ, चाय कुंती मेम साहब बहुत अच्छा बनाती है। मैं चली, देखो अगर तुम्हें बाई की ज़रूरत हो तो बताना। हाँ, बाई तो चाहिए होगी। तो ठीक है, अपन कल कमली को ले आएगी, बेचारी अनाथ है। इधर कुछ दिन पहले उसकी माँ चल बसी, हमारी खोली के बाजू में रहती है, वो काम ढूंढ रही थी। ठीक है, ये लो प्याली ले जाओ जी। और देखो तुम नाश्ता और खाना मत बनाना, हम लेते आएंगे। घर में कितने लोग हैं? मैं अकेली हूँ। तेरे साहब ऑफिस चले गए हैं, रात में ही आएंगे। और बच्चे? बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, मैं भी नौकरी करती हूँ ना, इसलिए। ओह, तब तो तुम्हें काम वाली चाहिए ही चाहिए। हाँ सो तो है, सुदापा मुस्कुरा दी। ठीक है, मैं चलती हूँ, तुम अपना काम करो। अच्छा। सुदापा मन ही मन सोच रही थी, बड़ी बिंदास है ये, तुम तड़ाका करती है। खैर कोई बात नहीं, बड़ी है, बुजुर्ग है। वो घर फिर से सजाने धजाने में लग गई। 2 घंटे के बाद उसे नाश्ता भी मिल गया और 2 बजे खाना भी। वो थक गई थी, सो गई। शाम के 5 बजे कॉलबेल की आवाज़ सुन करके जाग गई। दरवाजा खोला तो देखा घर के बाहर भीड़ लगी थी। हम अंदर आ जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए बैठिए। अभी सब कुछ वैसे का वैसे पड़ा है। हाँ, अभी तो वक्त लगेगा। ये रोशनी है मेरी बेटी, और ये दीपावली इसकी सहेली। कल दोपहर में ये आपकी मदद करने आ जाएगी। जी धन्यवाद। मैं मिसेज चावला, मैं मिसेज मेहरा, मैं मिसेज गुप्ता, मैं मिसेज अंसारी, मैं मिसेज चड्डा, मैं मिसेज ठक्कर, मैं मिसेज शर्मा, और मैं भी मिसेज शर्मा ही हूँ। प्रणाम, बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलके। जी, मैं चाय बनाती हूँ। उसकी ज़रूरत नहीं है, हम सब लेके आए हैं। सभी कुछ न कुछ लेके आए थे। सब ने मिल के चाय नाश्ता किया, ढेर सारे गपशप हुए और फिर सभी चले गए। दूसरे दिन कमली के साथ साथ दीपावली और रोशनी भी आ गई थी काम करने। शाम तक में घर बिल्कुल चमक गया था, सज धज कर बिल्कुल तैयार हो गया था। रात के खाने में संदीप से भी सबों की भेंट हो गई थी। देखते देखते 4 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अब तो जैसे बधी बधाई जिंदगी शुरू हो गई थी। दोनों सवेरे 8 बजे काम पे निकलते, रात के 8 बजे घर आते। कमली सवेरे 5 बजे आ जाती, फिर 8 बजे चली जाती। कमली
17-18 साल की मासूम सी लड़की थी, बेचारी अनाथ बच्ची। सुदापा को उस पे बहुत दया आती। वो जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा बर्तन करती, फिर कपड़े भी मशीन में धोने के लिए डाल देती, आटा गूंथ देती, सब्जी काट देती। सुदापा को काफी मदद हो जाती थी। कमली भी खुश थी। 3 घंटा का काम, फिर दिन भर आराम। देखते देखते 1 महीना बीत गया था। एक रात जब वो और संदीप ऑफिस से वापस आए तो देखा कमली सीढ़ी पे बैठ के रो रही है। अरे तुम यहाँ, क्या बात है, रो क्यों रही हो? मेम साहब, वो मोटा सा कालू दादा है ना, मेरी खोली खाली करा दी, मारा पीटा भी। अब अपन कहाँ रहेगा? संदीप और सुदीप भी घबरा गए। क्या करे क्या ना करे, घर भी तो इतना बड़ा नहीं है, नौकर के लिए तो कोई इंतजाम नहीं है, करे तो क्या करे। थोड़ी देर बाद ही संदीप ने कहा, अच्छा आज रात तुम यहाँ काट लो, कल की कल सोचेंगे। जी। कमली खुश हो गई। ये अपनी चारपाई और सामान, कपड़े की पोटली नीचे सीढ़ी घर में रख दो। जी। कमली ने झटपट खाना तैयार किया, सबों को खिलाया। सुदीपा को आराम हो गया। रात में वो हॉल में कारपेट पे बिछावन बिछा करके सो गई। सवेरे उठ करके उसने सभी काम निपटा लिए। कमली घर चकाचक था। कमली नाश्ता बना रही थी। अरे ये क्या, तुमने सब काम कर लिया? जी मैम साहब, मैं उठ के तैयार भी हो गई और फिर सारा काम भी कर लिया। आप ब्रश कर लीजिए, मैं चाय बनाती हूँ। हाँ ठीक है। अब तो जैसे सुदापा की चांदी ही चांदी थी, एक भी काम नहीं करना पड़ता था। शुरू शुरू में तो वो अपने बेडरूम को लॉक करके जाती थी, पर धीरे धीरे कमली ने उसका दिल जीत लिया था। अब वो पूरे घर की जिम्मेदारी उस पर सौंप दी थी। वो ऑफिस से थकी आती तो सब कुछ बना बनाया मिलता, घर द्वार चकचक करता, मुंह से आवाज निकली नहीं कि चीज हाजिर। ये लड़की है, ये कंप्यूटर, कभी थकती ही नहीं। सुदापा को काफी आश्चर्य होता। छुट्टी में सोनल और सुधांशु जब स्कूल से घर वापस आए तो उसका भी उसने पूरा पूरा ख्याल रखा। दोनों उससे काफी प्रभावित हुए। अब तो कमली कमली की रट दिन रात घर में गूंजती रहती। कमली ये दे दो, कमली ये कर दो। और कमली थी कि बिना थके बिना झुंझलाए फुदकती रहती, हंसती रहती। तो चलिए दोस्तों, काम वाली का पहला पट मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। कहानी बड़ी है, 1-2 पार्ट और बनेगी। तो चलिए, पहली बार चैनल पे आए हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स कर रही हूँ सपोर्ट करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, और मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।